व्हाट आर द स्कोप ऑफ सोशल पॉलिसी, क्या क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब होता है कि सोशल पॉलिसी कहाँ तक, इस सोशल पॉलिसी के माध्यम से हम क्या क्या कवर कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे इशू होते हैं हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन के, राइट। तो पहले तो वेलफेयर करना, वेलबींग्स एंड वेलफेयर ऑफ ऑल द सेक्शन, समाज के अंदर सभी के सभी सेक्शंस का वेलफेयर करना। ओके, जो पॉवर्टी है उसको कम करना, ख़त्म करना, एलिवेट करना, सोशल सिक्योरिटी करना, जैसे कि बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है जो वर्कर होते हैं उनके लिए, या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं, राइट। तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ को लेकर के, राइट। एंड जस्टिस फॉर पुअर एंड अफेक्टेड, जो अफेक्टेड पीपल्स होते हैं, किसी प्रकार से अफेक्टेड है और गरीब लोग हैं, उनको जस्टिस प्रोवाइड कराना, जस्टिस प्रोवाइड कराना। एंड बेरोजगारी इंश्योरेंस वगैरह, इससे इससे जो लिविंग कंडीशन होती है लोगों की उसको बेहतर करना, एनिमल राइट्स पे फोकस करना, एल्डरली पर्सन की पेंशन को इंश्योर करना, इसके अलावा पुअर सेक्शन सोसाइटी के हेल्थ केयर बढ़ाना। एंड हाउसिंग, बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राइट, इंदिरा गांधी आवास योजना, ये सभी के सभी माध्यम से जो हाउसिंग होती है उसको प्रोवाइड करना, फैमिली पॉलिसी प्लानिंग बनाना, सोशल केयर एंड वेलफेयर प्रोवाइड करना। ओके, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंश्योर करना फॉर द एडोलेसेंट एंड सोशल एक्सक्लूजन शुड बी रिमूव, जैसे कि जो हैंडीकैप्ड पर्सन हैं या किसी महिलाएं हैं, तो उनका समाज में जो है पूर्ण रूप से इंक्लूजन नहीं होता है, किसी न किसी रूप से एक्सक्लूजन अगर होता है तो उसको ख़त्म करना, रिमूव करना। क्रिमिनल जस्टिस इंश्योर करना, इसके अलावा क्राइम को कम करना समाज के अंदर, लेबर वेलफेयर को इंश्योर करना वर्कर्स के लिए। तो ये बहुत सारे जो है एस्पेक्ट हो सकते हैं, सोशल पॉलिसी के माध्यम से हम लोग कवर कर सकते हैं। तो स्कोप का मतलब होता है कि किस एरिया में सोशल पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन सा एरिया है, तो सभी रूप में हो सकता है। नेक्स्ट है मॉडल ऑफ सोशल पॉलिसी। देखिए मॉडल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत है नहीं। ये टिटमस के द्वारा मॉडल दिए गए थे तीन: रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल, इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल और इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ओके, इसको आप पढ़ लेना एक बार। जैसे मैंने बताया था कि जैसे कि जब जो दोनों के दोनों चैनल, दो चैनल होते हैं, प्राइवेट मार्केट और फैमिली, किसी न किसी रूप से दोनों के दोनों सिस्टम जो है ब्रेक डाउन हो जाए तो सरकार जो है फिर अपनी तरफ से सोशल वेलफेयर करती है। ये टेम्परेरी होता है कुछ समय के लिए, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे जो हुआ था कि सभी की जॉब चली गई थी, राइट, पैसा नहीं था फैमिली में भी। तो जो गरीब लोग थे, ऑफकोर्स जिनके पास पैसा था तो उन्होंने मेंटेन किया, बट जो गरीब लोग थे तो वो कहाँ से कमाते, सरकार के द्वारा उनको फैसिलिटी दी गई। ओके, इस प्रकार से तो जो एक टेम्परेरी टाइम के लिए गवर्नमेंट जो है सोशल वेलफेयर स्कीम चलाती है, कुछ इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल, उसको लिबरल वेलफेयर जहाँ भी बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री। ऑफ कोर्स जैसे कि इंडिया है और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ के लिए ये जो है मॉडल काम करता है। ओके, इट इंश्योर द ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन सिक्योरिटी, कलेक्टिविज्म, द स्टेट वर्क इज द पार्टनरशिप विद द नॉन, जैसे कि एनजीओज वगैरह होते हैं उनकी हेल्प के माध्यम से सरकार उनको पैसा देती है, जो भी रिसोर्स प्रोवाइड कराती है, और एनजीओ जो है लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करती है। मतलब सरकार इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो होता है एनजीओ के माध्यम से लोगों तक हेल्प पहुँचाना, राइट, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करती सरकार इसमें। एंड फॉलो द बॉटम अप्रोच ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग करनी होती है तो जैसे कि नीति आयोग है, इसमें क्या होता है, बॉटम अप्रोच फॉलो होती है। इसके पहले जो प्लानिंग कमीशन थी उसमें क्या होता था, टॉप टू बॉटम अप्रोच, मतलब है कि जैसे कि जो एमपी एमएलए उनके द्वारा स्कीम बनाया गया, अब उसके बाद इसको स्टेट में भेजा जाता है, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके माध्यम से फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता था, राइट। लेकिन जो बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है उसमें क्या होता है कि ये कंसर्न देखा जाता है कि जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या बताते हैं, क्या समस्याएं, क्या इशू हैं सभी सभी राज्यों की, उनको लेकर के फिर रिकमेंडेशन दी जाती है राज्यों के द्वारा सरकार को, फिर सरकार उस पर बातचीत करती है, उस पर डिस्कस करती है, फिर उसके द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं बॉटम टॉप अप्रोच। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू दी लेजन फेयर पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है, लेजन फेयर पोजीशन, इसका मतलब होता है कि जहाँ पर सरकार कम इन्वॉल्व रहती है, कम इंटरफेयर करती है इकोनॉमी के अंदर जब तक की जरूरत ना पड़े, राइट, उसको बोलते हैं लेजन फेयर पोजीशन। इट इज दैट लेस द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन द इकोनॉमी द बेटर ऑफ द बिजनेस विल बी। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि सरकार का जो काम जो है इंटरवेंशन नहीं करना होता है। ओके, बस किसी किसी रूप से हेल्प करना, मदद करना अगर जरूरत पड़े तब, तो कम इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए सरकार का अंदर, उसको बोलते हैं लेजन फेयर पोजीशन। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल को मैंने बार बताया था कि वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर, प्रोडक्टिविटी के आधार पर जो है रिकॉग्नाइज करना, वर्क को इंसेंटिव प्रोवाइड कराना, राइट, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल। थर्ड नंबर है वो है इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ओके, इसमें इस मॉडल में बोल सकते हैं, इस अप्रोच में जो स्ट्रैटेजी होती है, इसमें जो भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के माध्यम से पैसा मिलता है, सरकार के पास जो पैसा आता है,
ओके, उसका यूज किया जाता है बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाना, पॉलिसी तैयार करना, ताकि जो मोस्ट ऑफ द जो सिटीजन है जिनको ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, उन तक सर्विस पहुंच पाए। जैसे पॉलिसी रिगार्डिंग एजुकेशन, ओके, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना गांव में, विलेज में जहाँ ज़रूरत है, ओके, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। इसी प्रकार से सभी सेक्टर्स में सरकार के द्वारा जो टैक्स का पैसा रहता है उसको इसमें जो है इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। सो इट्स सी टू सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस, राइट टू सिटीजन एज अ मेजर इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। समाज के मतलब अगर हम बात करें इसकी जो मॉडल है, इसमें ये फोकस किया जाता है कि इस प्रकार से हम लोगों के समाज के अंदर जो है उनके जो अधिकार हैं, एटलीस्ट उनके अधिकार उनको प्राप्त हो, सोशल जस्टिस इंश्योर हो, सोशल वेलफेयर हो पाए सभी का लोगों का। ओके, एंड दिस इंस्टीट्यूशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नीड टू प्रोवाइड यूनिवर्सिटिक सर्विस आउटसाइड द मार्केट, जैसे कि एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, राइट। यहाँ पर जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसोर्स को प्रोवाइड कराने में, ओके, वर्क को रेगुलेट करने में, समझने में, ओके, मार्केट को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, उसमें, ओके, उसके माध्यम से सोशल पॉलिसी का यूज किया जाता है। तो ये आपका इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो गया। यहाँ तक क्लियर है? देखिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे यूनिट 6 में भी, तो आपको क्लियर तो होगा ही, बस थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए बस। ओके, ओके, नेक्स्ट है सोशल एक्सपेंडिचर। सोशल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि अगर हम बात करें सोशल पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो सोशल पॉलिसी पे कितना खर्चा हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है स्पेंड हो रहा है लोगों के लिए, ओके, थ्रू दी सोशल पॉलिसी, उसको हम बोल सकते हैं सोशल एक्सपेंडिचर। दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पब्लिक सोशल एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और दूसरा होता है प्राइवेट सोशल एक्सपेंडिचर जो कि जैसे कोई फाउंडेशन है, प्राइवेट फाउंडेशन या कोई एनजीओ है, एनपीओ है, इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं जो कि सोशल वर्क करती हैं या समाज कार्य करती हैं या पब्लिक के लिए काम करती हैं, हेल्प करती हैं जो नीडी पर्सन्स हैं, राइट। तो दो प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है, ओके। पहला हो गया आपका पब्लिक सोशल एक्सपेंडिचर, जहाँ पर मनी, रिसोर्सेज, वाट एवर जो भी होता है उसको डायरेक्टली सरकार पहुँचाती है लोगों तक, जैसे कि कैश बेनिफिट है, ओके, पेंशन स्कीम के माध्यम से, या जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है युवाओं को। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सोशल केयर सर्विसेज होती हैं हेल्थ को लेकर के। तो ये सभी के सभी जहाँ पर डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और रिसोर्सेज को, मनी को एक्सपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सोशल एक्सपेंडिचर, ओके। दूसरा प्राइवेट सोशल एक्सपेंडिचर। प्राइवेट का मतलब होता है कि जहाँ पर फाउंडेशन है, कोई एनजीओज है जो कि काम करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो कहीं से चैरिटी के माध्यम से आया हो, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हो, लेकिन जो दूसरी संस्थाएं होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं और लोगों तक सर्विस पहुंचाती हैं, ओके। एंड सच बेनिफिट मेड अवेलेबल टू पीपल टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड वेलफेयर टू पीपल इज रिफर, उसको हम बोलते हैं सोशल प्रोटेक्शन। तो सोशल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? सोशल प्रोटेक्शन का हम कोई एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आईसीडीएस स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है थ्रू दी आंगनबाड़ी सेंटर्स। आंगनबाड़ी सेंटर में जो आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं उनके माध्यम से, जैसे कि मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है या हेल्थ को लेकर के कोई इशू है, महिलाओं और बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, ओके, एंड लैक्टेटिंग वीमन, प्रेग्नेंट वीमन, और सभी को, महिलाओं को जो है किसी प्रकार से इस प्रकार के मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, ओके, या हेल्थ को लेकर के टीकाकरण करना हुआ, राइट। इसके अलावा जैसे कि फूड प्रोवाइड कराना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है थ्रू दी आंगनबाड़ी। तो ये सभी के सभी आते हैं आपका आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत, ओके। सो ये जो स्कीम है इसको हम बोल सकते हैं सोशल प्रोटेक्शन स्कीम, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है डायरेक्टली या फिर थ्रू दी एनजीओ, दैट इज कॉल्ड ए सोशल प्रोटेक्शन, ओके। ओके, नेक्स्ट है इसमें सोशल नीड।